लेकिन ध्रुव जी भगवान के दर्शन करने के बाद 36,000 वर्ष राज्य किया और 36,000 वर्ष के बाद अपनी मैया सुनीति को साथ में लेकर के मृत्यु के सिर पर पैर रख करके खड़े हो गए, जहां आज भी आकाश में ध्रुव तारा बन करके चमकते हैं। तो इससे क्या निचोड़ निकला कि हम भी उत्तान पाद हैं, हम सब उत्तान पाद हैं, हमारी भी 2 पत्नियां हैं। तो हमें अगर निकालना है तो मनमानी को निकालो, अपनी रुचि को बाहर निकालो, लेकिन बुद्धिमानी को नहीं, नीति को नहीं, शास्त्रों के अनुसार हमें चलना चाहिए। अपनी संतान को भी ऐसे बनाओ ध्रुव की तरह। ध्रुव तारा तो नहीं बन सकते, लेकिन समाज का तारा बनाओ, है ना। संस्कार दो अपनी संतानों को, पढ़ाओ लिखाओ। यदि आप अपनी संतान को संस्कार दोगे तो उसे बात करने का तरीका होगा कि बुजुर्गों से, अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। एक बार एक सेठ जी थे और सेठ जी की आदत थी, जो धान होता है ना, धान चावल बनाते तो चावल का जो माड़ निकलता है ना, चावल का जो माड़ निकलता है, तो सेठ जी की आदत थी कि सुबह सुबह वो गुनगुना माड़ नमक डाल करके पिया करते थे। अच्छा लगता है ना, नहीं वो अच्छा भी होता है। पहले के बुजुर्ग ऐसी ही चीज खाया करते थे, तभी तो हेल्थी थे और चलते भी थे 100 वर्ष। आज की माताओं पे ज्यादा काम करवा लो, शाम को पड़ी रह जाएंगे, अरे भैया हमारी कमर में दर्द हो रहा, हमारे पैरन में, घोटू में दर्द हो रहा, पड़ी रह जाती। क्यों? क्योंकि बाप ने शादी की तो बाप ने दहेज में संग में वॉशिंग मशीन भेज दी, मिक्सी मशीन भेज दी आराम के लिए। अब तो कपड़े भी नहीं धोने पड़ते, प्लग लगाया, सर्फ डाला, पानी डाला, कपड़े धुल के तैयार। मिक्सी मशीन, मसाला भी नहीं पीसना पड़ता, मिक्सी मशीन से तैयार है। जितनी सुविधा उतनी दुविधा। पहले की माता इतना काम करती थी, 3 बजे, कभी कभी तो 2 बजे उठती थी, चक्कियां चलाया करती थी। अब तो चक्की हो गई है, आटा पीसनो कर दो केवल और आटा पिस के आ जाता है। लेकिन हमारी माताएं पहले की चक्कियां चलाया करती थी, 4 बोझ मशीन से खाना करती थी, चारा अपने पशुओं के लिए। लेकिन आज, और उनका गर्भ धारण होता था। कभी आपने सुना कि पहले की माताओं का ऑपरेशन हुआ? सुना? पहले की माताओं के ऑपरेशन से बच्चे होते क्या? नहीं होते। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा ऑपरेशन से बच्चे हो रहे। क्यों हो रहे? आपकी कमियों से। काम होता नहीं। गर्भ धारण हुआ तो मेहनत करना नहीं जानी, मायके से कभी बहन को बुला लिया, कभी भाभी को बुला लिया, कभी माँ को बुला लिया, हमारा गर्भ धारण है। अरे आपका कोई नया गर्भ धारण नहीं हुआ, थोड़ी मेहनत करो। मेहनत करोगी, मशीन होती है ना कपड़े सिलने वाली मशीन, अगर वो रखी रहेगी तो उस पर कार्बन आ जाएगी, चलेगी नहीं, खराब हो जाएगी। और रोजाना चलाते रहोगे तो बहुत अच्छी चलती है। इसी तरह हमारे शरीर के भी जो पुर्जे हैं ना, चलते रहोगे तो अच्छा काम करेगा। हम मेहनत करते नहीं, तभी तो ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। लेकिन पहले के बुजुर्ग माताएं, पहले की गर्भधारण होता तो अपने सर पर घास की गठरी लेकर के आते थे, बहुत भारी भारी। हमारी माता जी हमें बताती हैं, ऐसी बात नहीं। और पहले की माताएं बहुत काम किया करते थे। आजकल तो खाने के लिए बहुत अच्छा रख दिया जाता है, सेहत बनाने के लिए आता खाना है, अच्छी बात है, आप लोग खाने के लिए अच्छा आता है, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भी करो, कभी परेशान नहीं होगी। मेहनत करोगे तो कभी जीवन में परेशान नहीं होगे। हमारे जो बुजुर्ग हैं, पहले के बुजुर्ग, आजकल के लोगों को तो बुढ़ापा भी देखना नहीं मिल रहा है, जो एक आध कोई नसीब वाला है उसी को। लेकिन पहले के बुजुर्ग आज भी हैं,
मेहनत किया करते थे। तो प्यारे, जो धान का जो चावल बनाए, चावल से जो माड़ निकला, सेठ जी सुबह सुबह माड़ पिया करते थे नमक से, नमक डाल के गरम गरम। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी के मिलने वाले आए। सेठ जी के जब मिलने वाले आते हैं तो सेठ जी अपने कक्ष में जाते हैं, अपने मित्रों से मिलने के लिए बैठ गए, बातचीत करने लगे। इधर सेठानी ने माड़ बना करके कठौती में रख लिया। अब सेठ जी गरम गरम माड़ पीते थे। सेठानी कहने लगी पता नहीं सेठ जी कितनी देर में आएंगे, तब तक माड़ ठंडा हो जाएगा। अपने पुत्र से कहा सेठानी ने कि बेटा जाओ अपने पिताजी को बुला के लाओ और कहना कि माड़ ठंडा होता जा रहा है। तो बेटा जाने लगा, लेकिन सोच रहा है, अनुमान लगा रहा है कि मेरे पिता हैं सेठ जी, और सेठ तो पैसे वाले को कहते हैं। तो बेटा सोच रहा है कि अगर मैंने अपने पिता के मित्रों के सामने कहा कि पिताजी चलो माड़ पी लो, तो मेरे पिताजी के मित्र हंसी उड़ाएंगे कि इतने बड़े सेठ होकर के चावल का माड़ पीते, तो मेरे पिता की हंसी होगी। तो लड़के ने कहा जाकर के कि पिता की भी हंसी ना हो पाए और बात भी पूरी हो जाए। तो लड़का गया दौड़ा दौड़ा, पिताजी से कहा कि पिताजी धानुपुर से मांडव आया। माड़ को हिंदी में मांडव कहते हैं। तो सेठ जी के पुत्र ने सेठ जी से कहा कि पिताजी धानुपुर से मांडव आया, यानी धान से माड़, कि धानुपुर से मांडव आया और कठपुतिया तट पर बैठा है, यानी कठौती में रखा है। धानुपुर से मांडव आया, कठपुतिया तट पर बैठा है, जल्दी चलो उससे मिल लो वरना शीतलपुर को जाता है। शीतल माने ठंडा हो जाएगा, जल्दी चलो उसको पी लो वरना ठंडा हो जाएगा। पिताजी समझ गए और आए और माड़ पिया। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ संस्कार दो, ताकि उनकी बुद्धि में कुछ ऐसा जाए कि हमारे माता पिता का नाम रोशन हो, माता पिता की बेइज्जती ना हो पाए। हमारे माँ बाप क्यों पढ़ाते? इसीलिए तो पढ़ाते। लेकिन हम लोग हैं कि अपने माँ बाप को ही कष्ट देते। अरे जिस माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, माँ ने अपने खून से हमें सींचा, माँ अपने खून से सींच करके बड़ा करती है। श्री राधे बोली गोविंद भगवान की। जो माँ पाल पोस करके हमें बड़ा करती है, हम उसी को कष्ट पहुंचाते हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसी माँ को हमने कष्ट पहुंचा दिया। इसलिए प्यारे, माँ बाप को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। सुबह सुबह रोजाना उठ करके अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, रोजाना, एक दो दिन नहीं, रोजाना छूने चाहिए। अच्छा सच बताना, ऐसे कितने भाई हैं जो रोज अपने माँ बाप के चरणों को छूते? हाथ ऊंचा करो। रोजाना एक। और कौन है? और कोई है जो अपने माँ बाप के चरणों को रोज छूते हो? अच्छा कोई बात नहीं। अब ये बताओ, भगवान के चरणों को कौन छूता है? भगवान के चरणों को रोज छूते हो, पत्थर की मूर्ति को। लेकिन हमारे असली भगवान तो हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया। जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया,
उनसे बड़ा भगवान कौन हो सकता है। भगवान के चरणों छूने वालों ने हाथ बहुत लोगों ने उठा दिया, लेकिन माँ बाप के चरण छूने वाले केवल हमारे यज्ञपति महाराज हैं। सच बताना, रोज छूते नहीं? पता आपको? आपके सास ससुर हैं, आपको नहीं पता? तो इसका मतलब आप अपने सास ससुर के चरण नहीं छूती हो। घर नहीं रहते हो, कहाँ रहते हो? ये तो है, आजकल की बहुएं अपने सास ससुर को गाली और देती, कहेंगे डुकरिया न जाने कब मरे। बोली गोविंद भगवान की। देखिए, आप लोग कितने भी बड़े बन जाओ, जिन भगवान के चरणों को स्पर्श करते हो ना, एक बार की बात बताओ, मैं सत्य बता रही हूँ। बिहार में हमारी कथा चल रही थी, तो बिहार में पटना के पास जब कथा चल रही थी हमारी, तो हमने पूछा, एक भैया जी हमारे पास आए, तो उन्होंने आकर के हमारे चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करके कहा कि दीदी हमें आशीर्वाद दीजिए। बिहार में नियम है कि वहां व्यास गद्दी पर जाने के लिए तमा हो जाते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि यहाँ से कभी दूर तक वहां समय है, वहां का समय 5 बजे से और कथा होती है 3 घंटे केवल, 8 बजे तक, 8 के 9 बज जाते, संध्या के समय केवल होते। तो इतनी भीड़ होती है कि चेहरा तक नहीं दिखता है लोगों का। निकल के आते हैं तो चरण छूने के लिए लोग तरसते हैं। तो एक भैया व्यास गद्दी पर आए, जैसे तैसे अनुमति लेकर के, क्योंकि वहाँ लोग खड़े होते हैं, गाइड वगैरह खड़े होते हैं। तो आए जैसे तैसे हमारे चरण स्पर्श करने के, दीदी हमें आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा भैया एक बात बताओ, आपके घर में आपके माँ बाप हैं? कि बोले हैं। हमने कहा उनके चरण स्पर्श किए कि नहीं किए? मैंने कहा क्यों नहीं किए? कि मैं जब छोटा था तब रोजाना पढ़ने जाता, तब रोज चरण स्पर्श करता था। मैंने कहा अब क्यों नहीं करते? कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा भैया आप इतने बड़े मत बनो, चाहे पीएम बन जाओ, सीएम बन जाओ, डीएम बन जाओ, जो बनना है बनो, लेकिन इतने बड़े कभी मत बनो जो आपकी नजर में आपके ही माँ बाप आपको छोटे दिखाई देने लगे। इतने बड़े हो गए आप जो आपको आपके माँ बाप छोटे दिखाई देने लगे। अरे हमने उस भगवान को तो नहीं देखा ना, कभी नहीं देखा उस भगवान को, लेकिन हमारे जो माँ बाप हैं वही हमारे असली भगवान है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें अपना नाम दिया। किसका बेटा है? कि फलाने का बेटा है। तो पिता ने हमें अपना नाम दिया, माँ ने अपना दूध नहीं, बल्कि दूध बनता किसका? माँ के खून का। माँ ने अपना खून पिला करके बड़ा किया, उसी के दिल को दिखा दिया। किले माला रोते हैं, ले माला रोते हैं, भगवान के मंदिर में 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 सब तीर्थ होते हैं। कहाँ? सारे तीर्थ कहाँ होते हैं? सास ससुर के चरणों में। उससे पहले कौन है? सास ससुर भी तो माँ बाप हैं हमारे। उन माँ बाप को छोड़ करके सास ससुर को कभी सास ससुर नहीं मानिए, वो हमारे माँ बाप हैं।
एक माँ बाप छूट गए तो दूसरे माँ बाप मिले। और ये बात तो याद रखना, हमें बुजुर्गों की बात बुरी लगती है, अरे टुकरिया बहुत खराब है, हमसे उल्टी सीधी कहती है, हमें कुछ करने नहीं देती, कुछ खाने नहीं देती, हमारे पति पे रुआब जमाती है। तो याद रखना वो आपकी सासू माँ है, सबसे बड़ी, उसका हक है आपके पति पर। आपका पति बाद में, उससे पहले उसका बेटा है उस माँ का। और आप 4 दिन से आई तो एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। बुजुर्ग कभी गलत नहीं कहते, कुछ कहें तो आपको बुरा लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। क्यों बुरा लगता है? कुछ गलत तो कहते नहीं सास ससुर, आपके भले के लिए कहते हैं। उन्हें पता होता है कि अब हमारा जीवन खत्म होने वाला है, हमने अपनी बेटी की शादी कर दी, बेटे का विवाह कर दिया, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस मौत इंतजार कर रही है। तो मरते समय वो कुछ ले जाएंगे क्या? आपके लिए ही तो करते हैं, और आप हो कि इतना बुरा लग जाता है आपको। और जो घूंघट वाली बहुएं हैं ना, घूंघट से इनको बड़ा फायदा है। सास कहेगी अपने बेटे से, माँ कहती है कि लाला मेरी तबीयत बहुत खराब है, जरा बाजार चला जा, दवाई लिया। तो मुंह से तो बहू कुछ ना बोलेगी, अगर मुंह से बोल जाएगी तो सास की नजर में बुरी बन जाएगी। घूंघट ही घूंघट में कहेगी, आंखें दिखाएगी, अगर चले गए तो समझ लियो। ले माला रोते हैं भगवान के मंदिर में, ले माला रोते भगवान के मंदिर में, सब तीरथ होते हैं, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। भूखी रोए रही अम्मा, है पिता दुखी घर में, भूखी रोए रही अम्मा। बाप घर में 2 रोटी के लिए तरस रहा है। हमने क्या किया, रोटी बनाई, ससुर जी को परोस के बाद में देंगे, पहले खुद ठूसते हैं, पहले खुद खाएंगे और पेट भरने के बाद तब जा करके ससुर को भोजन परोसती है। क्या कलयुग आ गया भैया। बहू वही, पत्नी वही, जो सास ससुर को पहले देखे खुद बाद में। आप ये मत सोचना कि हमारे सास ससुर देख नहीं रहे, भगवान तो देख रहा है। रक्षाबंधन पर जब सावन का महीना आता है तो सावन के महीने में मीट मछली खाने वाले मीट मछली छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के लिए पुजारी बन जाते हैं, अरे भैया सावन चल रहे, हम मीट मछली नहीं खाएंगे। नवरात्रि आई तो 9 दुर्गों में मीट मछली छोड़ देंगे, अरे भैया नवरात्रि चल रहे, हम मीट मछली नहीं खाएंगे। तब शरीफ क्यों बन जाते? भगवान तो जानता है
वाला, पाप करने वाला कभी रुकता थोड़ी है। अब कुछ दिन के लिए रुक जाओ, भगवान की नजर में शरीफ बन जाओ, लेकिन भगवान को तो पता है कि तुम शरीफ हो कैसे हो। तो आप ये समझो कि सास ससुर देख नहीं रहे, लेकिन भगवान देख रहा है। पहले सास ससुर को भोजन दो, पति को खिलाओ, तब खाना चाहिए। एक पत्नी का यही दायित्व है। और यदि मेरी बात जो बहुएं हैं उन्हें अगर समझ में आ रही हो तो निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से झुको, अपने सास ससुर की सेवा करो। मैं सत्य कह रही हूँ, सबसे बड़ा दौलतमंद कौन है जानते हो? सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है दुनिया में? जिसके पास पैसा है वो नहीं है। सबसे बड़ा धनवान और सबसे बड़ा दौलतमंद वो है जिसके पास माँ बाप का खजाना है, जिसके हिस्से में माँ बाप है, वो सबसे बड़ा दौलतमंद है, सबसे बड़ा पैसे वाला है। ये बात याद रखना, क्योंकि माँ बाप की और सास ससुर की दुआएं आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। क्योंकि माँ बाप ने आशीर्वाद दे दिया तो समझ जाओ कि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। आपके घर में आपके सास ससुर दुखी, आपके घर में आपके माँ बाप दुखी, और आप भगवान पर दूध चढ़ाते फिरते हो, भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं। ये बात याद रखना मेरी। है पिता दुखी घर में, भूखी रोए रही अम्मा। है पिता दुखी घर में, भूखी रोए रही अम्मा। है पिता दुखी घर में, भूखी सोए रही अम्मा। जी लाला दे रही है गोवर्धन परिक्रमा। जे अनुज दे रहो है गोवर्धन परिक्रमा। जी रोहित दे रही है गोवर्धन परिक्रमा। जे भानु दे रहो है गोवर्धन परिक्रमा। इस पुण्य को खोते हैं, इस पुण्य को खोते हैं, उस पाप के चरणों में ये माला रोते हैं। भगवान के मंदिर में ये माला रोते हैं, भगवान के मंदिर में। और प्यारे, मंदिर में जो बैठा है वो कोई और न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है वो और न दूजा है। वो मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। उसने भी तो की थी माँ बाप की पूजा है। उसने भी तो की थी माँ बाप की पूजा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो एक राजा के पुत्र थे, जिनके पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था, लेकिन 14 वर्ष का वनवास दिया तो भगवान श्री राम ने ये नहीं कहा कि पिताजी हमारे घर में सब कुछ है, माँ हमारे घर में सब कुछ है, तो फिर 14 वर्ष का वनवास क्यों? ये नहीं कहा। चुपचाप हंसते हंसते 14 वर्ष का वनवास करने के लिए गए और मैया कौशल्या से एक बात कह के और गए कि मैया
एक बात बताओ, अयोध्या बड़ी है कि बन बड़ा है? कौशल्या मैया ने कहा कि बन बड़ा है। तो भगवान श्री राम कहने लगे, माँ मैं बड़ा हूँ इसलिए वन का राजा बनने जा रहा हूँ, और भरत छोटा है तो अयोध्या का राजा बनेगा। ये बात कह करके और यहाँ कलयुग में किसी पिता के 4 बेटे हो, एक से कहना कि लला बाजार चला जा, तो लौट करके पलट करके जवाब देगा कि मुझसे ही क्यों, घर में और भी तो हैं, हमेशा मुझे को भेजा जाता, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास ये काम है वो काम है, तमाम बातें बता देंगे। लेकिन प्यारे माता जी आपकी इशारा कर रही है, इसका मतलब कुछ कमी होगी आपके अंदर। मंदिर में जो बैठा है कोई और ना दूजा है, मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। उसने भी तो की थी माँ बाप की पूजा है, उसने भी तो की थी माँ बाप की पूजा है। इस धर्म को खोते हैं, इस धर्म को खोते अधर्म के चरणों में ले माला रोते, भगवान के मंदिर में ले माला रोते, भगवान के मंदिर में ले माला रोते हैं भगवान के मंदिर में। ले माला रोते भगवान के मंदिर में, ले माला रोते भगवान के मंदिर में। सब तीरथ होते हैं, सब तीरथ होते माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते माँ बाप के चरणों में। अच्छा एक बार बताना किस किस के माँ बाप है, हाथ ऊंचा करना पीछे। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनसे भी कहना चाहूंगी कि आपके माँ बाप मरे नहीं है, आपके माँ बाप आपकी रगों में दौड़ रहे हैं, आपकी रगों में माँ का खून दौड़ रहा है। ये जो आंखें दी है ना जिनसे हम देख रहे हैं, हमारी माँ की कोख में ही तो बनी है, हमारी माँ मरी नहीं, हमारे माँ बाप जीवित हैं उनके आशीर्वाद के रूप में, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो इसलिए एक बार दोनों हाथ माँ बाप के लिए 1 2 3 4। बोलिए अपने अपने माता पिता की, इतना ही प्रेम है बस। माँ बाप के लिए जयकारा बुलवाया, बिल्कुल आवाज नहीं निकली, दोबारा बोले। बोलिए अपने अपने माता पिता की